नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के 3 नंबर एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं, यानी आलस कथा का ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं, जिसमें धुआंधार हो जाएगा। बिल्कुल एक से लेके जितने आपका क्वेश्चन इसमें मिलेगा पूरा का पूरा आप लोग के जुबान पे होगा। कब? जब आप इस चैप्टर का लेक्चर आप लोग पढ़ लिए हैं तब। और लेक्चर पढ़ना बिल्कुल ना भूले, इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल कीजिए। उसके बाद समय ज़्यादा करने नहीं गवाएंगे और बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, या थोड़ा सा आपको कुछ मिलेगा जिसको लेते चलिए। क्या है कि इस जो आलस कथा है, आलस कथा के लेखक आपको विद्यापति हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में ये क्या किए हैं, लेखन किए हैं, जो आप लोग के बारे में पता होगा। अगर लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा। चलिए कोई बात ना, इसमें हम लोग को जो है इसके बारे में आपको ज़्यादातर मिलेगा कि इसमें आलस का कथा कहानी है, जिसमें 4 आलसी होते हैं और बहुत बड़ा आलसी होते हैं। और पता है कि आलसी के मतलब क्या होता है, निकम्मा होता है या कामचोर बोलते हैं। निकम्मा कहते हैं या किसको बोलते हैं, कामचोर को। जिसमें 4 आलसी होते हैं। पहला निकम्मा जो होता है, पहला व्यक्ति जो क्या बोलता है कि अरे ये हो हल्ला कैसा, आग लग जाता है। झोपड़ी में जिस वह रहता है वहाँ आग लगा दिया जाता है, किसके द्वारा, वहाँ के रक्षक जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के द्वारा। यानी योगी पुरुष उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, योगी पुरुष। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। योगी पुरुष जो जिसने आग लगाता है वो योगी पुरुष होता है। जिसमें पहला व्यक्ति कहता है कि ये कैसा हो हल्ला हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि लगता है कि क्या हो गया है, हमारे घर में आग लग गया है। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय भींगे हुए, यानी पानी से भींगे हुए कपड़ा से या चटाइयों से हमारे ऊपर रख दे, यानी हमें ढक दे। चलिए अगला नंबर बोलता है, चौथा नंबर व्यक्ति क्या बोलता है, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, अरे बकबक करने वाले कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते, चुप क्यों नहीं रहते। ये चारों व्यक्तियों की थोड़ा कहानी है। इसमें से आपको लगभग 4 से 5 को क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और पूरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोग के नजर में होगा और आप लोग के बिल्कुल याद होने वाला है, जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है। शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कहता है कि आलस कथा पाठ में कहां से लिया गया है। आलस कथा पाठ जो है कहां से लिया गया है, आलस कथा पाठ है ये कहां से लिया गया है, आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ है, पुरुष परीक्षा से, नित्य श्लोक से, भारत महिमा से, या व्याघ्र पतित कथा से। तो आलस कथा कहां से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, क्या होने वाला है, पुरुष परीक्षा से। अगर आप लोग लिटरेचर पढ़े हैं तो इसका जवाब बिल्कुल 100% आप टोटल देने वाले हैं। क्या आलस कथा पाठ से लिया गया है, यानी आलस कथा जो है वो किस पाठ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है। आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कथा कि आलस कथा पाठ किस प्रकार के कथा है। आलस कथा जो पाठ है वो किस प्रकार के कथा है, पदात्मक, व्यंग्यात्मक, रसात्मक और कथात्मक। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर जो है वो व्यंग्यात्मक है। क्या है, व्यंग्यात्मक है। यानी आलस कथा पाठ जो है व्यंग्यात्मक प्रकार के कथा है, यानी आलस कथा पाठ जो है व्यंग्यात्मक कथा है। क्लियर। अगला नंबर जानेंगे हम लोग। क्या कहता है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा जो पाठ है इसमें किस मानव के कुछ गुण के बारे में वर्णन किया गया है, वो किस गुण का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस गुण का वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन है आलस्य का, चतुराई का, अंधा का या बहरा का। इसमें जो 4 व्यक्ति होते हैं वो अंधा होते हैं, बहरे होते हैं या चतुर होते हैं या आलस होते हैं, आलसी होते हैं। तो आलस कथा पाठ में किस प्रकार के दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का वर्णन किया गया है। किस प्रकार का, आलसपन का वर्णन किया गया है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कथा कि कौन आलस का बहाना बनाते हैं, कौन है जो आलस का बहाना बनाते हैं,
कि हम आलस है, वो आलस ना रहते हुए भर में आलसियों का बहाना बनाता है। तो कौन है? ये धूर्त लोग है, मित्र है, शत्रु है या दानव है? यानी कौन है जो आलस का बहाना बनाता है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग। धूर्त लोग है जो आलस का क्या बनाता है? बहाना बनाता है। धूर्त लोग है जो आलस का क्या बनाता है? बहाना बनाते हैं। धूर्त लोग क्या करते हैं? आलस का बहाना बनाते हैं। अगला नंबर हम लोग जानेंगे, क्या कहता है कि आलसियों के घर में कौन आग लगाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? राजा, मंत्री, शत्रु या योगी पुरुष? राजा मतलब जो वहां के रहने वाला, जो उस राज्य के रहने वाला जो राजा होता है वो, तो राजा तो आग लगाने जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मंत्री तो उसके लिए क्या कर रहा था? दया का काम कर रहा था, दयावान था, वो भी आग नहीं लगाया। शत्रु भी उसके कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन योगी पुरुष यानी उसके रक्षक, जो सेवक, जो सैनिक होते हैं, वो आग लगाते हैं। कौन आग लगाते हैं? योगी पुरुष। यानी कि अगर सैनिक कहीं मिले, दिखे, तो आप सैनिक भी कह सकते हैं या उसके रक्षक कह सकते हैं। तो आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? योगी पुरुष लगवाते हैं। कौन लगवाता है? योगी पुरुष। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया जाता है? आलसियों का परीक्षा जो है क्या लगा कर लिया जाता है? आलसियों का परीक्षा लिया जाता है कि कौन सचमुच का आलसी है और कौन है जो धूर्त लोग है। तो आलसियों का परीक्षा है क्या लगवा करके लिया जाता है? आलसियों का परीक्षा क्या लगवा करके लिया जाता है? कौन? पानी लगाकर, आग लगाकर, हवा लगाकर या बिजली लगाकर? आलसियों का परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? तो इसका हो जाएगा आग लगाकर। क्या लगाकर? आग लगाकर। आलसियों का परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? आग लगा कर लिया जाता है। क्या लगा कर लिया जाता है? आग लगा कर लिया जाता है। क्या लगा कर लिया जाता है? आग लगा कर लिया जाता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला जाता है? चारों आलसी, जितना चारों आलसी है, चारों आलसियों को क्या पकड़ करके घर से बाहर, यानी झोपड़ी से जो आग लगता है जहाँ पे, वहां से बाहर निकाला जाता है? चारों आलसी को क्या पकड़ करके वो रूम से, कमरे से बाहर निकाला जाता है? चारों आलसी को क्या पकड़ करके कमरे से बाहर निकाला जाता है? हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, केस पकड़कर या कान पकड़ करके? तो चारों आलसी को क्या पकड़ के बाहर निकाला जाता है? तो केस पकड़ के बाहर निकाला जाता है। यानी कि बाल है चुरकी, ये चुरकी को पकड़ करके बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे, कहता है आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? बलवान होता है, दयावान होता है, पिता होता है या पुत्र? तो आलसियों का रक्षक जो होता है वो कोई नहीं होता, ये दयावान होता है। कौन होता है? दयावान होता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होता है। आलसियों का रक्षक कोई नहीं होता। कौन? केवल दयावान लोग होते हैं। आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? दयावान लोग होते हैं। आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? दयावान लोग होते हैं। अगला नंबर कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया जाता है? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसी, जो चार आलसी थे, वो चारों आलसी को कैसे बाहर किया गया था? एक था पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर और बाह पकड़ करके। इसमें जो राइट आंसर होगा, जो अभी बताए थे, क्या पकड़ करके? केस पकड़ करके। कि चारों आलसियों का क्या पकड़ के बाहर निकाला जाता है? कैसे बाहर निकाला जाता है? तो केस पकड़ के बाहर निकाला जाता है। क्या पकड़ करके? एक केस यानी कि बाल पकड़ करके बाहर निकाला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, कहता है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? आलस कथा जो कहानी है, इसके अंतर्गत मिथिला के जो मंत्री था वो कौन था? अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में जो मंत्रित होता है वो कौन है? इसका राइट आंसर होगा वीरेश्वर। राइट आंसर क्या होगा? वीरेश्वर। राइट आंसर क्या है? वीरेश्वर होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। 11 नंबर कहता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला जहां पर आलसी लोग रहते हैं उसको आलसशाला बोलते हैं। जैसे कहीं पे अगर रिश्तेदार, रिलेशन वाले आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मशाला। या कहीं पर रहते हैं तो उसको बोलते हैं
उसी तरह से जहां आलसी लोग रहते हैं उसे क्या बोलेंगे? आलसशाला। अगर जहां पे पुस्तक रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुस्तकशाला या पुस्तकालय बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो आलस है, आलसियों को रहने वाले आलसशाला यानी आलसियों का घर होता है, तो उसको बोलते हैं आलसशाला। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तीसरा ऑप्शन कि आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए। चौथा ऑप्शन है कि इनमें से किसी के लिए नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आलसशाला में आग क्यों लगाया जाता है? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। नहीं, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्या करने के लिए? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाया जाता है? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे कि आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग भाग गए? आलसशाला कितने लोग नहीं भागे? कहता है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग हैं वो नहीं भागे थे। इसमें ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे। इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ऑप्शन। कौन ऑप्शन होगा? सी नंबर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो देख रहे हैं ये पिक्चर भी आप लोग देखते चलेंगे कि पिक्चर में 4 लोग हैं, ये चारों लोग नहीं भागे थे। आलसशाला में जब आग लगाई गई तो 4 लोग नहीं भागे थे। क्लियर? चलिए, मजा आ रहा है क्लास में? इसी तरह से मजा आते रहेगा। आप लोग ऑप्शन का जवाब बिल्कुल मन में सोच के रखिए और बोलते चलिए। अगर बोलते चलिएगा आपको याद होता चलेगा। क्लियर? आगे चलेंगे। कहता घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायन हो गए? पलायन मतलब भाग जाना होता है। पलायन होने में क्या होता है? भाग जाना। कहता घर में लगी आग को देख करके कौन लोग भाग गए? घर में लगी आग को देख करके कौन लोग भाग गए? ऑप्शन, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग। कहता है आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग। तो घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर ऑप्शन? डी नंबर, यानी धूर्त लोग जो थे वो घर में लगी आग को देख करके भाग जाते हैं। अगला नंबर हम लोग जानेंगे कि अरे हल्ला कैसा? अरे हल्ला कैसा किसने बोला? अरे हल्ला कैसा, ये बात किसने बोला? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मंत्री या लेखक? मंत्री या लेखक? अरे हल्ला कैसा हो रहा है का कुछ बोलता है ना, तो कहता है ये अरे हल्ला कैसा, ये किसने बोला था? तो इसका बोलने वाला जो है वो ए नंबर ऑप्शन यानी प्रथम पुरुष है। कौन होगा? प्रथम पुरुष। कौन होगा? प्रथम पुरुष। अगला नंबर हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि लगता है कि इस घर में आग लग गई। लगता है कि इस घर में आग लग गई। किस पुरुष ने कहा? किस पुरुष ने कहा कि लगता है कि इस घर में क्या लग गई? आग लग गई। तो इसका आंसर है कौन? द्वितीय पुरुष। किसने बोला था? द्वितीय पुरुष। यानी 4 लोग थे, चारों लोग में क्या करता है कि 4 लोग में चारों आपस में बात करते हैं। जब घर में आग लगता है तो चारों लोग आपस में बात करते हैं। बोलता है क्या? पहला व्यक्ति बोलता है कि अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है कि अगर कोई लगता है कि क्या हो गया, घर में आग लग गई। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो पानी से भींगे हुए कम्बल हो या चटाई रजाई हो वो हमारे ऊपर ढक दे। और चौथे व्यक्ति क्या बोलता है? वही कि अरे बाचाल चुप रहो, अरे बाचाल चुप रहो, कितना बकते हो, कितना बकते हो। चलिए इसके अगला नंबर हम लोग जानने वाले हैं। क्या कहता है? अगला नंबर कहता है कि दयावान लोग किसका रक्षक होता है? जो दयावान, जो दया दिखाता है, दयालु लोग होते हैं वो किसका रक्षक होता है? किसको रक्षक करता है? किसको रक्षक करता है? तो दयावान लोग होते हैं किसका रक्षक करता है? वो दानव का, मानव का, आलसी का या दुष्ट का। तो दयावान लोग होते हैं किसका रक्षक होते हैं? दयावान लोग होते हैं किसका रक्षक होते हैं? ये होते हैं आलसियों का। सी नंबर ऑप्शन होगा, जे का होगा सही होगा, राइट होगा। अगला नंबर हम लोग जानने वाले हैं। क्या कहता है कि विद्यापति कौन थे? ये विद्यापति हैं, ये विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? लेखक, कवि, राजा या मंत्री? तो विद्यापति कौन होगा? विद्यापति जो थे वो लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। मंत्री की बात किया जाए तो मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। ये विद्यापति जो है ये लेखक हैं जो 3 भाषाओं में लेखन किए हैं। कितने भाषाओं में लेखन किए हैं? 3 भाषाओं में। आज छोटी कहानी है, छोटा लघु कहानी है और लघु कहानी के लेखक हैं।
अगला जानेंगे कि पुरुष परिचा किस पुरुष में, पुरुष परिचा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परिचा पाठ में, पुरुष परिचा एक ग्रंथ है, उसमें बताता है कि पुरुष परिचा ग्रंथ में क्या चीज का वर्णन किया गया है। ये पद रूप का, श्लोक रूप का, नाटक रूप का या कथा रूप का। तो पुरुष परिचा में किस रूप में विभिन्न मानव गुणों को, यानी मानव के गुण का वर्णन किया है कि किस प्रकार के मानव होते हैं। ये आलसी में, इसमें जो दिखाया गया आलसियों के बारे में, उसी प्रकार से पुरुष परिचा में कई सारे ऐसे कहानी आपको मिल जाएगा जिसमें मानव के गुण के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक कथा के रूप में यानी कहानी के रूप में है। क्या के रूप में है? कहानी के रूप में है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्या कहता है कि पुरुष परिचा किस भाषा में लिखित गया है। पुरुष परिचा है ये किस भाषा में लिखा गया है। पुरुष परिचा है वो किस भाषा में लिखा गया है। पहला नंबर ऑप्शन संस्कृत, दूसरा नंबर हिंदी, मैथिली और अवधी। अवधी एक भाषा है, हिंदी, संस्कृत, मैथिली और अवधी। कहता है कि पुरुष परिचा किस भाषा में लिखा गया है। तो पुरुष परिचा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कितनी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि पुरुष परिचा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परिचा जो है हम लोगों को क्या शिक्षा देती है। एक गुण निकारण का, दर्शन का, दोष निकारण का या सत्य का। तो पुरुष परिचा जो है हमें क्या शिक्षा देती है। पुरुष परिचा में दोष निकारण का शिक्षा देती है कि हमारे अंदर जो दोष होता है, दोष को अंदर से क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। यानी दोष को शत्रु मानना चाहिए। जैसे आलसी को जो परिश्रमी लोग होते हैं क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। उसी प्रकार से जो दोष होता है वो उसको क्या करता है, शत्रु मानना चाहिए। कहता बनावटी आलस से दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करता है। ये जो बनावटी है वो आलस बना करके कौन है जो भोजन को ग्रहण करता है। जब वीरेश्वर, मिथिला के जो वीरेश्वर है ये फ्री में यानी कि ऐसे ही भोजन प्रबंध करवाते हैं, सबको देते हैं। तो इसमें कौन है जो भोजन ग्रहण करता है। कहता बनावटी आलसी बन करके, बनावटी आलसी दिखा करके कौन है जो भोजन ग्रहण करता है। विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग और जानकार लोग। और जानकार लोग, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग। क्या होगा, धूर्त लोग। क्या होगा, धूर्त लोग। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कहता है कि स्थिति सहकार्य मूला, स्थिति सहकार्य मूला ही के ना धावंती जनत्व। कहता है कि यह उक्ति यानी कि यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। ऊपर वाला जो पंक्ति आपको दिख रहा है ये किस पाठ से लिया गया है। आलस कथा से, संस्कृत साहित्य लेखिका से या व्याघ्र पथित कथा से या पाटलिपुत्र वैभवम से। पाटलिपुत्र वैभवम से। तो ये जो ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये पंक्ति दिखाई दे रहा है, ये आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आलस कथा। क्या होगा, आलस कथा। यानी ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कहता है 24 नंबर कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था। मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या मिथिला का संतरी। कहता है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। यानी बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला नंबर जानेंगे हम लोग कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ये पूरे संसार में बच्चों का जो सबसे अच्छा रक्षक होता है, सबसे बढ़िया वाला रक्षक वो कौन होता है, जो अपने आप को अपनी जान से भी ज्यादा समझता है और संभाल करके रखता है। कहता है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है वो कौन होता है, माता, पिता, भाई या बहन। तो जो संसार में बच्चों का जो रक्षक होता है वो कौन होता है, ये माता होते हैं। कौन होते हैं, माता होती है। कौन होती है, माता होती है, यानी कि माँ। अगला नंबर जानेंगे कि पुरुष परिचा के रचनाकार कौन है। पुरुष परिचा जो कथा है इसके लेखक रचनाकार कौन है। इसका लेखक जो है रचनाकार वो कौन है, ये होगा वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति और चाणक्य। तो पुरुष परिचा जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यापति। और पुरुष परिचा में से ही लिया गया है आलस कथा। क्या लिया गया है, आलस कथा। पुरुष परिचा ग्रंथ से ही लिया गया है क्या, आलस कथा। क्लियर। अगला नंबर जानेंगे हम लोग ऑप्शन
क्या कहता है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है उसमें किसके गुणों का वर्णन किया गया है? मानव का, दानव का, मानव का, देवता का या पशु का? दानव का, मानव का, देवता का या पशु का? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुण का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। अगला नंबर जानेंगे हम लोग। कहता है कि लोकप्रिय मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि आपको बताए थे कि 3 भाषाओं के लेखक हैं, मैथिली के, अवध के और संस्कृत के। तो लोकप्रिय मैथिली कवि इसमें से कौन है? प्रेमचंद, दिनकर और मैथिली संकरण, गुप्त और विद्यापति। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? इसका राइट आंसर विद्यापति होगा। क्या होगा? विद्यापति, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? यानी ये है जो विद्यापति, यही है इनके क्या है? राइटर है, लेखक है। क्लियर? रचनाकार है। 29 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि पति रेवा गति, पति रेवा गति खाली आसान कारुणी काम विना, यानी पूरा पंक्ति को पूरा करता है आपको जो डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये पूरे पंक्ति जो आप देख रहे हैं, पूरे पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये पूरा पंक्ति जो है, ये पूरा जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये किस पाठ से लिया गया है? ये संस्कारा, मंगलम, शास्त्रकारा और आलस्य कथा। तो ये जो आपका पंक्ति दिखाई दे रहा है, ये पूरा पंक्ति कहां से लिया गया है? ये पंक्ति किससे लिया गया है? डी नंबर ऑप्शन आलस्य कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? आलस्य कथा से लिया गया है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कहता है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का, लेडीज जो होते हैं, औरतों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पुत्र, पति, माता या पिता। तो स्त्रियों का जो रक्षक होता है, ये स्त्री यानी लेडीज का जो रक्षक होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। पति किसका रक्षक होता है? सेम टू सेम क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है और आपको बोर्ड में भी इसी तरह से चेंज कर करके आएगा क्वेश्चन। समझने का बस प्रयास कीजिएगा कि पति जो होता है वो किसका रक्षक होता है? हस्बैंड जो होते हैं किसके रक्षक होते हैं? स्त्रियों के, पुत्रों के, भाई के या बहन के। तो पति जो होता है किसका रक्षक होता है? तो इसका जो आपको आंसर जो है ये आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो थी कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। किसमें देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि पति जो है किसका रक्षक होता है? पति है वो किसका रक्षक होता है? ये स्त्रियों का होता है, पुत्रों का होता है, भाई का या बहन का? भाई का या बहन का? इसका आंसर कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में हम जाकर के देख रहे हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे क्या कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? पिता, भाई, माता या बहन? तो बच्चों का रक्षक कौन होता है? ये छोटा जो बच्चे होते हैं, बच्चे का रक्षक कौन होता है? तो इसका जो रक्षक होते हैं कौन होता है? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि माता होती हैं। कौन होती हैं? माता होती हैं। क्लियर? अगला जानेंगे। कहता है कि माता किसका रक्षक होता है? माता जो है वो किसका रक्षक होते हैं? माँ जो है, माँ किसकी रक्षक होते हैं? माँ जो है वो किसकी रक्षक होते हैं? ये पिता के, भाई के, पौत्र के या बच्चों का? या बच्चों का। माता जो होते हैं किसके रक्षक होते हैं? तो माता जो होते हैं किसके रक्षक होते हैं? ये अपने बच्चों का रक्षक होते हैं। किसके रक्षक होते हैं? अपने बच्चों का रक्षक होते हैं। पौत्र मतलब होता है पोता। ऐसा नहीं समझिए पुत्र यानी बेटा की बात हो रहा है, ये पौत्र मतलब पोता होता है। तो न पिता का, भाई का और पौत्र का नहीं होते हैं, यानी बच्चों का होते हैं। माता जो होते हैं किसका रक्षक होते हैं? ये अपने बच्चों का होते हैं। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है? वीरेश्वर जो है अनाथों को क्या देता है? भोजन देता है, विद्या देता है, पैसा देता है या कलम देता है? तभी जो वीरेश्वर है, जो मिथिला के राजा है ना, मिथिला के राजा वीरेश्वर, यानी मिथिला के मंत्री जो है वीरेश्वर है। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर एक अनाथों को क्या देता है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्या होगा? ये भोजन हो जाएगा। क्या होगा? भोजन होगा। क्या होगा? भोजन, यानी कि भोजन देता है। क्या देता है? भोजन। वीरेश्वर है ये अपने अनाथ को जो होते हैं उन सबको क्या देता है? भोजन देता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे।
कौन है जो परिश्रम नहीं करना चाहता? दुनिया में सब कोई परिश्रम करना चाहता है, लेकिन एक गुण पाया जाता है मानवों में, वो क्या करता है? वो परिश्रम नहीं करना चाहता, वो परिश्रम नहीं करना चाहते। जैसे परिश्रमी, मूर्ख, विद्वान या आलसी, तो कौन है जो परिश्रम नहीं करना चाहता? परिश्रमी तो नहीं, मूर्ख ये भी नहीं होगा, विद्वान ये भी नहीं, कौन होगा? ये आलसी होते हैं। जो आलसी लोग होते हैं अपने पेट का भूख है जो सह लेगा, पेट की आग को सह लेता है, लेकिन अपने क्या करता? परिश्रम नहीं करता है, लेकिन परिश्रम नहीं करता। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे हम लोग क्या कि निर्गताना है च बहमीना वही ना। पता है यह श्लोक जो है, यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? ये पंक्ति का जो श्लोक है वो किस पाठ से लिया गया है? तो भारत माता, भारत महिमा, संस्कारा, आलस्य कथा और मंगलम, इन चारों में राइट आंसर कौन होने वाला है? इसका चारों में राइट आंसर जो होने वाला है आलस्य कथा होगा। क्या होगा? आलस्य कथा होगा। क्या होगा? आलस्य कथा होगा। अगला नंबर ऑप्शन जानेंगे। क्या कहता है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता है? कौन पसंद करता है? परिश्रमी, आलसी, मूर्ख और विद्वान। अभी आपको बताए कि भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन मेहनत नहीं करता है। कौन है जो भूखा रहना पसंद करता है? पेट की आग सह लेगा लेकिन मेहनत नहीं, परिश्रम नहीं करना चाहता। तो भूखा रहना पसंद कौन करता है? आलसी लोग। कौन लोग होते हैं? आलसी लोग, जो भूखा रहना पसंद करते हैं लेकिन भूखा रहना पसंद करते हैं, यानी पेट की आग पसंद करेंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे। कथा की स्थिति शोक कर्म फूला, स्थिति शोक कर्म मूला धावंती जनत्व, कहां से लिया गया है? ये जो पंक्ति है वो कहां से लिया गया है? पंचतंत्र से, पुरुष परीक्षा से, नीति श्लोका से या शास्त्रमकारा से? क्या होगा? शास्त्रकारा से। इसका जो राइट आंसर होगा ये पुरुष परीक्षा होगा। और आपको बताए थे कि पुरुष परीक्षा के आलस्य कथा से है। कहां से है? पुरुष परीक्षा के आलस्य कथा से, यानी पुरुष परीक्षा से ही लिया गया है आलस्य कथा को। और जब आलस्य कथा से है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरुष परीक्षा होगा। क्या होगा? पुरुष परीक्षा होगा। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानने वाले हैं। क्या सारे सुखों का मूल्य क्या है? सारे सुखों का मूल्य क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन और परीक्षा। सारे सुखों का मूल्य क्या है? सारे सुखों का मूल्य क्या है? सारे सुखों का मूल्य क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन या परीक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? संगठन होगा। राइट आंसर क्या होगा? संगठन। अगर कोई संगठन मिल करके रहता है तो क्या होता है? सारा सुख पा जाता है। जो व्यक्ति अगर सारे ग्रुप में, समाज में मिल करके रहता है, संगठन बनाकर रहता है, वो सारा सुख पाता है, सारा सुख पाता है। क्लियर? अगला नंबर जानेंगे कि आग को देखकर कौन से भाग गए? आग को देख करके कौन लोग हैं वो क्या होते हैं? भाग जाते हैं। क्या? आलसी, बलवान, धूर्त या मंत्री? तो आग को देख करके कौन भाग जाते हैं? आग को देख करके कौन भागते हैं? आलसी, बलवान, धूर्त और मंत्री। तो आग को देखकर कौन भागते हैं? ये धूर्त लोग होते हैं जो आग को देख करके क्या होते हैं? भाग जाते हैं। ये आग को देख करके भाग जाते हैं। कौन? धूर्त लोग भाग जाते हैं। कौन भागते हैं? धूर्त लोग। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागता? कहता है घर में आग जब लगता है तो कौन नहीं भागा है? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? राजा, आलसी, मंत्री या सैनिक? तो घर में आग लगने पर कौन नहीं भागता है? राजा, आलसी, मंत्री और सैनिक। इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ये होता है आलसी। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागता? आलसी नहीं भागते। घर में आग लगता है कौन नहीं भागता? आलसी है जो नहीं भागता। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। क्या कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो ऐसा, किस पुरुष ने कहा? कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए, पानी से भींगे हुए चटाई, रजाई, कमल क्या करे? उड़ा दे। तो ये किस पुरुष ने कहा? कहता है पहला नंबर कि द्वितीय पुरुष, दूसरा नंबर कहता है तृतीय पुरुष, प्रथम पुरुष या चतुर्थ पुरुष। कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो ऐसा, कौन कहता है? तो ऐसा कौन कहता है? तो द्वितीय पुरुष कहता है। कौन कहता है? द्वितीय पुरुष नहीं, तृतीय पुरुष। कौन कहता है? तृतीय पुरुष, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है। कौन नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है, तृतीय पुरुष बोलता है। प्रथम पुरुष क्या बोलता है कि अरे हो हल्ला कैसा?
तो द्वितीय पुरुष बोलता है, क्या बोलता है? द्वितीय पुरुष बोलता है लगता है कि आग लग गया। तृतीय पुरुष कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगे हुए वस्त्र को या चटाई रजाई को हमारे ऊपर उड़ेल दे, यानी कि हमें तोप दे, झाक दे। चौथा पुरुष बोलता है, क्या बोलता है? जो सुनिए, कहता है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो। किस पुरुष ने कथन है? ये किस पुरुष का कथन है? क्या? कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, ये किस पुरुष का कथन है? इसका राइट आंसर क्या है? ये चौथा नंबर पुरुष बोलता है। कौन बोलता है? चौथा पुरुष बोलता है। क्या? ये नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। क्लियर? तो ये बोलता है चौथा नंबर। चलिए इतना ही पे होता है समाप्ति, और आगे का जो क्वेश्चन होगा ये आपको मिलते जाएगा। और आपको बताते हैं एक दो एक्सरसाइज शायद और पढ़ेंगे हम लोग संस्कृत, बाकी भी हिंदी या इंग्लिश हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में भी कमेंट करते रहिएगा कि हिंदी चाहिए या इंग्लिश, ये आप बताइएगा, उसके हिसाब से आप लोग का शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, आप लोग के दिमाग में गया या नहीं गया? और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में सिर्फ समझाएंगे नहीं, समझाने के साथ साथ आपके दिमाग में ठोक के भेजेंगे, यानी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं दोबारा। और 100% के 100% आपको ऑब्जेक्टिव संस्कृत के नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट के, यहाँ तक के इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, इंग्लिश का भी नंबर ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं आपको कि 100% आप ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। यानी कि 300 नंबर शायद आने वाला है, 300 नहीं, आपको लगभग कितना नंबर ऑब्जेक्टिव जो होता है ये 280 आने वाला है। 280 क्वेश्चन होता है, आपको बनाना होता है, जिसमें से आप 280 क्वेश्चन बना के आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन बिल्कुल बना के आएंगे और बिल्कुल सही। अगर हो सकता है कि आपको बनाने में कोई गलती हो, उसमें से 2-4 गलती हो जाए, वो बात नहीं करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल 280 के 280 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सब में से 50-50, साइंस और आर्ट्स में से आपको 40-40 नंबर आता है, तो वो भी आप बनाएंगे बिल्कुल टोटल क्लियर। और जिन लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बिल्कुल तनिक देर नहीं कीजिए, जितना हो धुआंधार लगा कर शेयर कीजिए। धन्यवाद।